नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम जो ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे उसी सिलसिले को जारी रखते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है जी वालेकुम कि हमें 7 बच्चों की बेस पे रहता है वो कई मिलास कंट्री में। सॉरी, क्या ज़रा ऊंची आवाज़ में उसमें बोले, मुझे क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें 7 साल की बेस पे बच्चों की राइट ऑफ अपील मिला इन कंट्री। और मेरा क्वेश्चन ये कि आजकल अपील की जो डेट आ रही है वो कितने ड्यूरेशन में आ रही है, अब तक की डेट मिलती है? और दूसरा, कोर्ट में क्या वीजे अलाउ करते हैं अब 7 साल की बेस पे, या स्टिल वो कंसिडर करते रिफ्यूज होता है ना कि हम अपर ट्रिब्यूनल्स में जाके केस को डिसाइड करते हैं? कितना टाइम इसमें लग जाता है टोटल? देखें, जो जहाँ तक टाइम फ्रेम का ताल्लुक है, जब आप अपील करते हैं तो नॉर्मली अबाउट आजकल काफ़ी टाइम लग रहा है, तकरीबन 10 से 12 महीने तक का टाइम लग रहा है जब आपको केस की हियरिंग आती है। जहाँ तक कोर्ट 7 साल की केसेस जो हैं वो अलाउ करते हैं नहीं करते, तो वो हर इंडिविजुअल केस को मतलब केस बाय केस डिसाइड करते हैं। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि अगर के कोर्ट में आमतौर पे ज़्यादा चांस होता है यहाँ पे, अगर आपकी किसी किस्म की कन्विक्शन नहीं है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं यहाँ पे, तो आमतौर पे जो है अपील अलाउ हो जाती है। लेकिन हर केस की डिफरेंट नोयत होती है, तो फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल ये टाइम फ्रेम है, 10 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में आपका चांस ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा नाम सुमेरा है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है उनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला हुआ है और उनके 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। उनको पहले 3 इयर्स का वीज़ा मिला, फिर अगेन 3 इयर्स का वीज़ा मिला। जी, तो अभी उनको जो है 5 इयर्स हो जाएंगे अक्टूबर में, तो क्या वो आगे अप्लाई इंडेफिनेट के लिए कर सकते हैं? 5 इयर्स नहीं, जब उनको 6 इयर्स हो जाए ना, पहले 3 इयर्स के लिए मिला, फिर उनको 3 इयर्स के लिए मिला, तो ये उनको जो मिला है डिस्क्रिशनरी लीव, ये पुराने रूल्स के हिसाब से मिला है, यानी कि जुलाई 2012 से पहले के जो रूल्स थे उस बेसिस पे मिला है। और उसमें आपको 6 साल कंप्लीट करने होते थे, तो इनको अभी 6 साल कंप्लीट करने होंगे। जब 6 साल डिस्क्रिशनरी लीव पे इनके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकेंगे। तो उसे ये पहले अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आफ्टर 5 इयर्स? नहीं, 5 साल की बेसिस पे नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, दूसरा एक ये भी चीज़ है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पहले शादी की थी एक इंग्लिश वुमन से, और उनसे उनके 2 बच्चे हैं। जी जी। एक है 10 इयर्स और एक है 6 ईयर, एक 9 इयर्स हुआ है अभी और एक 6 इयर्स है। तो उस बेस पे क्या वो कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई? उसके लिए कोई केस चेंज होगा? नहीं, देखिए, जो उनको डिस्क्रिशन, मुझे पूरी उनकी केस की नोयत को तो नहीं पता, लेकिन जो उनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, आई एम श्योर कि उसमें होम ऑफिस ने उनके ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उनको सामने रखते हुए ही उनको ये डिस्क्रिशनरी लीव दी है। यानी कि उनके बच्चों का ब्रिटिश बच्चे हैं और तो इसी बेसिस पे उनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली होगी। डिस्क्रिशनरी लीव का मतलब होता ही यही है कि आप रूल्स में तो आप नहीं फॉल करते, यानी कि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो रूल्स की डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कंपैशनेट कि हम आपको नहीं भेज सकते। और उसमें ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोगों को जो मिलता है वो इसी बेसिस पे मिलता है, अगर आपके बच्चे हों यहाँ पे या ब्रिटिश बच्चे हों, तो अगर उनको इसी बेसिस पे मिला है तो वो ऑब्वियसली इनडेफिनेट, जब तक उनके 6 साल पूरे नहीं होंगे उससे पहले नहीं अप्लाई कर सकेंगे। उससे पहले वो अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं। सही। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन था मेरा। दूसरा या तीसरा? जी जी, मैंने कहा आपका दूसरा क्वेश्चन है या तीसरा? तीसरा। सॉरी, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी, वो मेरे से रिलेटेड है। मैंने अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया था, लेकिन वो रिफ्यूज हो गया 1 ईयर बिफोर, 1.5 ईयर बिफोर। और उसके बाद मैंने अप्लाई जो है वो उस पे चला गया, अपील पे चला गया। अपील पे गया तो अपील पे अगेन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं हम ले जा सके, या कुछ रीजंस की बेसिस पे। और अभी ऐसा है कि अभी मेरी बेटी है एक 6 मंथ्स की। जब मेरा अभी हुआ है तब भी मेरी बेटी थी जब मैं अपील पे गई थी।
अभी जो है उन्होंने कहा है कि आप अपर ट्रिब्यूनल में ट्राई कर सकते हैं, तो हम और लेकिन उसके लिए आपको पहले ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर अभी मुझे तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं, बट मुझे कोई लेटर नहीं आया है, तो उसमें नॉर्मली कितना ड्यूरेशन लग जाता है? आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, अभी अपर ट्रिब्यूनल की परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको भी 3 मंथ्स हो गए हैं। देखिए यही टाइम फ्रेम होता है, आमतौर पे 2 से 3-4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। सही, तो अभी तो मतलब वो मुझे ये कंफर्म करेंगे कि आप अपर ट्रिब्यूनल में कंफर्म करेंगे कि अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर लें, क्योंकि उन्होंने ये कहा है। जी वो तो डिपेंड करता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको परमिशन दें, तो ये तो अभी जब वो डिसीजन देंगे तो उसमें ही वो बताएंगे कि क्या अगर आगे हेयरिंग की ज़रूरत है, या वो आपको आउटराइट शुरू में ही रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम फरहाना है, और ये मेरी बेटी के बारे में मैंने पूछना है। मेरी बेटी स्टूडेंट वीज़े पर थी 2009 तक, 2004 में आई थी, और उसका इसका कॉलेज बंद होने की वजह से उसका ओवरस्टे हो गई थी, और उसी दौरान उसकी ब्रिटिश नेशनल से शादी हो गई थी, और उसी की बेस पर उसको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 2013 में। उन्होंने 10 ईयर के रूट पर उसको डाला था, और उन्होंने ग्रांट कर दी थी लीव उसको। अब इस साल उसकी मार्च में एक्सटेंशन के लिए उसने भेजा है, और बिल्कुल सेम उसके सर्कमस्टांसेस हैं, और सब कुछ उसने एज इट इज भेजा जैसे पहले भेजा था, लेकिन उन्होंने एक लेटर भेजा है उसको कि आप खुद आकर अपना डिसीजन ले जाएं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, आपको डिटेन ना कर ले, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो डिटेन क्यों करेंगे। लेकिन एक उसको उससे मिस्टेक हुई है कि उसने अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैंने शायद गलत लिख दी है, क्योंकि उसी दौरान जब वो अपनी एप्लीकेशन रेडी कर रही थी तो उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, और वो काफी अर्से से हॉस्पिटल में थी, तो उसको आना जाना उनको लगा रहता था, क्योंकि उसका हस्बैंड थोड़ा पार्शली साइटेड है, तो एक तरह से वो पार्शली डिसेबल में आता है, और उसके सारे उसके डॉक्टर के मेडिकल सारे चीजें उसने भेजी हुई है उनको, और उन्होंने यही चीज एक्सेप्ट करके उसको लीव दी थी। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि वो क्यों उसको बुला रहे हैं, और अगर रिफ्यूज भी किया है तो आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों बुला रहे हैं। तो प्लीज जरा इसके बारे में मुझे बता दीजिए। जी देखिए, बात यह है कि अगर उनके सर्कमस्टांसेस वही हैं जो उनको पहले डिस्क्रिशनरी लीव मिलने से पहले मिले थे, वही सिचुएशन चल रही है, तो मुझे कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नज़र नहीं आती। बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि डिसीजन के लिए वो बुलाते हैं उनको कि आप आके हमसे कलेक्ट करें डिसीजन। अगर उनके कोई वकील हैं तो वो उनको लिख सकते हैं कि जी आप हमें बाय पोस्ट जो है वो डिसीजन दें, जो भी देना है। लेकिन अगर जो आपने मुझे सिचुएशन बताई है, उस सिचुएशन में मुझे कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं नज़र आ रही कि अगर वो जाएं तो उनको किसी किस्म का ख़तरा होगा। अगर वही सिचुएशन चल रही है, पहले भी उनके पास वीज़ा था, तो मेरे ख़्याल से तो अगर जाएं भी तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं हयात बात कर रहा हूँ नॉटिंघम से। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली FLR FP का सर्टिफाइड रिफ्यूज़ल आया है, और बेसिकली 15 सितंबर 2006 को हमारा पहला वीज़ा लगा था। जी अब आपसे पूछना ये है कि क्या मैं लीगली विद इन 28 डेज में एक और एप्लीकेशन डाल के और फिर उसको वेरी करके मैं ILR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ये बताएं कि आप क्या कह रहे हैं। रिसेंटली आपका आप थ्रू आउट लीगल थे? अभी हम लीगल थे 27 दिसंबर तक, जो ना हम लीगल थे। कर्टेलमेंट थी और मैं डिपेंडेंट था, मेरी वाइफ वो स्टूडेंट थी, और 28 दिसंबर तक हम लीगल थे, और 27 को हमने एप्लीकेशन डाली थी FLR FP की। जी उसका डिसीजन अभी 4-5 दिन पहले आया है, और रिफ्यूजल में आया है, और अपील का राइट नहीं मिला। अब मैंने पूछना ये है कि चूंकि अभी 15 सितंबर को हमारे 10 साल पूरे हो रहे हैं, 15 सितंबर को तकरीबन 1.5 महीने के बाद, तो क्या हम कोई और एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं ग्रेस पीरियड के दौरान? कोई 28 दिन का इसके बारे में सुना है, अगर आप प्लीज थोड़ा सा इसमें गाइड करें। जी देखिए जो आपने मुझे बताया ना, उसके हिसाब से तो अभी तक जब तक डिसीजन आपका आता है तो आप जो हैं लीगल होते हैं। ठीक है, डिसीजन की कौन सी डेट है? हेलो, अच्छा मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं जा चुके हैं। बहरहाल अगर आपका 28 दिसंबर 2015 को वीज़ा ख़त्म हो रहा था, 27 दिसंबर को आपने एप्लीकेशन की
FLR-FP, और अब जाके उसका रिफ्यूज़ल आया है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या डेट थी, लेकिन फॉर आर्गुमेंट से अगर 25 जुलाई उसका रिफ्यूज़ल था डेट की, तो 25 जुलाई तक आप जो हैं वो आपका वीज़ा कंटिन्यू हो रहा था। उसको सेक्शन 3C लीव कहते हैं कि 28 दिसंबर से आपका वीज़ा कंटिन्यू होते होते 25 जुलाई तक आ गया, जब तक कि होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं दिया। अब जो ट्रिकी सिचुएशन वो ये है कि 25 जुलाई को तक तो आप लीगल थे, लेकिन 25 जुलाई के बाद आप इलीगल हो जाते हैं। वहाँ से आपके पास 25 जुलाई से आपके पास 28 दिन होते हैं कि जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन इस वजह से रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी कि आप ओवरस्टेयर हैं। अगर आपका 10 साल का टाइम फ्रेम जो है वो 15 सितंबर को पूरा हो रहा है, तो आप इस 28 जुलाई को 25 जुलाई और के बाद जो एप्लीकेशन करते हैं 28 दिन के अंदर अंदर, तो चूंकि 15 सितंबर तक आपका वो टाइम पूरा नहीं हो रहा, यानी कि वो जो 28 दिन का जो टाइम फ्रेम है जो कि 25 जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, वो से अगर आप 23 अगस्त को एप्लीकेशन करते हैं तो 15 सितंबर को आपका टाइम पूरा होना है 10 साल की बेसिस पे। तो अगर आप 23 अगस्त को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट 10 इयर्स की रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप 15 सितंबर तक लीगल नहीं काउंट होते। तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। और आपने वेरिएशन की भी बात की थी, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 23 अगस्त को एप्लीकेशन करते हैं, कोई दूसरी FLR-FP या कोई भी एप्लीकेशन FLR हो, और 15 सितंबर को फिर आप एक साथ ही दूसरी एप्लीकेशन कर देते हैं, एप्लीकेशन अपनी वेरी कर लेते हैं, तो उसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि जब आपका जो टाइम है 15 सितंबर तक वो 28 डेज से ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि जो आप करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल होगा, लेकिन शायद मैं आपको नहीं समझ सका हूँ सही तरह। बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इल्फट से बोल रहा हूँ, यूसुफ नाम है मेरा। जी यूसुफ साहब बोलिए, क्या सवाल आपका? जी जाकिर साहब, मेरा ये सवाल था कि मेरा अपील अलाउ हो गई थी और बायोमेट्रिक भी हो गया मेरा, मतलब लेटर वगैरह सब आ गया था, और बायोमेट्रिक मैंने 6 तारीख को किए, तो बोलते कार्ड 1 वीक में आ जाना चाहिए था, तो अब तक आया नहीं है, तो कितना टाइम लगता सर उसके? देखें, बायोमेट्रिक आपने किया है तो कोई फिक्स टाइम फ्रेम तो नहीं होता, लेकिन यही 2-4 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्मली आ जाया करता है। अच्छा, तो किसी ने कहा 1 वीक में हो जाता है, बाजू का 1 वीक में भी आ जाता है, बाजू का 3-4 दिन में आ जाता है, बाजू का 4 हफ्ते लग जाते हैं, 6 हफ्ते लग जाते हैं, तो कोई सेट टाइम फ्रेम नहीं है। तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं हम बायोमेट्रिक के बारे में कि क्यों लेट? आप इंक्वायरी करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। किस तरह, किससे करें? आपने जो डिपार्टमेंट जो आपका केस डील कर रहा है वहाँ पे लिख के उनसे मालूमात कर सकते हैं कि मजीद कितना टाइम लगेगा। ओके, होम ऑफिस पे मतलब करना पड़ेगा? होम ऑफिस में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो। हेलो जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। जी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ 10 ईयर हो जाएंगे यूके में, तो मुझे पूछना ये था कि मेरा ना 2012 में मैंने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था, तो वो मेरा रिफ्यूज हुआ 2013 में, तो हम अपील में गए, तो फिर वो उन्होंने कहा कि डिसीजन ठीक नहीं है, दोबारा डिसीजन लें, तो उन्होंने रेफर कर दिया होम ऑफिस को दोबारा जी। तो फिर हम लोग होम ऑफिस ने दोबारा 2014 में डिसेप्शन लगा के ना उसको रिजेक्ट कर दिया। हम फिर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने डिसेप्शन रिमूव कर दिया, तो उसके बाद 2015 में इन्होंने मुझे वीजा दे दिया 3 साल का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इफेक्ट तो नहीं करेगा मेरे स्टेटस? अच्छा, 2015 में जो वीजा उन्होंने आपको दिया, ये कौन सा एंटरप्रेन्योर का वीजा दिया था? फिर ये एंटरप्रेन्योर सेम वही जो अप्लाई किया था वही जी मुझे मिला 2015 में। जी, तो फिर अगर ऐसी बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये इफेक्ट करेगा आपके 10 इयर्स के जो लॉफुल रेजिडेंस को। ऑलराइट। और ओके, दूसरी बात ये कि मुझे मैं जब स्टूडेंट था और जब ये अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात जरा काट रहा हूँ, आपके सवाल। हेलो नहीं, मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं? जी हेलो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आप अगर बिल्कुल आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें
तो ब्रेक से वापसी पे मैं आपसे दोबारा आपके दूसरे सवाल से स्टार्ट करूँगा। नाज़रीन, एक वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।